मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इसी तरह याद रखो, ये जो आता है हज में सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और लैलतुल क़द्र में गुनाह माफ़ कर होने का मतलब ये, जब इंसान हज पे जाता है तो उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, पलट के वापस आता है। इसलिए ऐसा हो जाता है जैसे आज उसकी माँ ने उसको जना, पलट के वैसे का वैसे ही आया जैसा गया था। सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, फिर कबीरा मुआफ़ नहीं होते। हाँ, अल्लाह अपनी रहमत से कर दे तो कोई अल्लाह पे पाबंदी नहीं, लेकिन कायदा ज़ाब्ता ये है कि कबीरा गुनाह तौबा के बगैर मुआफ़ नहीं होगा। तो हज से क्यों माफ़ होता है? इसलिए कि हज में तौबा की तौफीक मिलती है। इतनी कुर्बानी, लाखों रुपए खर्च करके गया, मिना में कितनी कुर्बानी है। मुज़दलिफ़ा में हम जब ठहरे हुए थे ना, हमारा तो इलीट तबका था सारा, कराची का, डिफेंस का, और अमेरिका से लोग आए हुए थे। मुज़दलिफ़ा में हम जहाँ ठहरे थे ना, तो वहाँ जो है ना, जितना भी वीआईपी हज हो, हज के 5 दिनों में वीआईपी पना सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, ये जो वीआईपी के चक्कर में जाते हैं ना, बड़ा अच्छा वही होता है, लेकिन जो हज के 5 दिन में उनमें सब बराबर, उनमें सब एक ऐसी की तैसी हो जाती है उसमें आदमी की। तो क्या हुआ है कि वहां मुज़दलिफ़ा पे जब हम पहुंचे हैं तो वो जगह ही नहीं मिली। ऐसी जगह थी सड़कों के बीच में, तो बिल्कुल कराची में जो चरसियों का मंजर है ना, जो पड़े हुए होते हैं सड़कों के बीच में, बोतलें पड़ी हुई हैं, थैलियां पड़ी हुई हैं, बीच में चरसी नहीं होते। मैंने तो वहाँ बयान में उन हाजियों से बहुत माजरत करके कहा, मैंने कहा मैं एक बात आप लोग के बारे में कहना चाहता हूँ। मिना में मैंने बयान में कहा कि आप लोग जब मुज़दलिफ़ा में ठहरे थे ना, बिल्कुल कराची के चरसी और हीरोइनची मुझे याद आ रहे थे। हम भी वहीं पड़े हुए थे। कितनी कुर्बानी है यार। जो लोग कभी एयर कंडीशन से बाहर ना निकले हों, मिट्टी में बैठे हुए हैं और खूब पड़े हुए हैं, एहराम की चादरें दाएं बाएं हो रही हैं, ख़वातीन भी ऐसी बेचारी पड़ी हुई हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है। मुज़दलिफ़ा सबसे डेंजरस है क्योंकि वहाँ खेमे वेमे भी नहीं है, क्योंकि क़याम बहुत। फिर उसके बाद जो पैदल चलना शुरू होते हैं, पाँव में छाले पड़ गए लोगों के, बस में बैठने वाला उससे ज़्यादा बेचारा रुस्वा हो जाता है। इतनी लंबे, यानी ट्रैफिक फंस जाती है, उल्टियाँ लग जाती हैं लोगों को। तो ये सारे मुजाहिदे अल्लाह करवा के क्या करता है, अपनी मोहब्बत की चिंगारी दिल में पैदा कर देता है हाजी के दिल में। क्योंकि जिसके लिए आप कुर्बानी देते हैं उसकी मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा होती है। लोग कह रहे होते हैं ना, ये बकरा मैंने बड़ी मेहनत से पाला, कहते हैं ना, कैसे गले में छुरी फेरूं। और जो एक बकरा वो है जो उसी दिन ला के काट दो आप, उसमें ना बकरे को अफसोस हो रहा होता है क्या ख्याल है, और ना आपको। जब आप उसको पालते हो, उसकी मेंगनियाँ साफ करते हो, रोजाना नहला रहे हो उसको, फिर बकरा भी रो रहा होता है और काटते हुए आप भी रो रहे होते हो। तो इसी तरह हाजी से अल्लाह इतनी कुर्बानी ले लेते हैं। फिर हज की सारी इबादतें खिलाफ अक़ल हैं। रमी हो रही है, भाई क्या है यहाँ पे, बस ऐसे ही है। इब्राहिम ने रमी की, नबी ने रमी की अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी करो। लाखों हाजी जा रहा है और ठक ठक ठक, एक ऐसा ईमान वाला मंजर होता है ना रमी में, इतनी इतनी सी कंकरियां, लेकिन रश की वजह से ऐसी आवाजें, और ठक 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 ऐसे आवाजें आ रही है। तो ये क्या हो गया, बस सब दीवाने हो गए हैं। अल्लाह ने कहा चलो अब इसको कंकरी मार के आगे बढ़ो, अगले वाले को मारो। एक अजीब मंजर होता है, इतना तेल निकलवा लेते हैं अल्लाह ताला, इतना पसीना निकलवा देते हैं, और इतनी मुजाहिदा हो जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत की चिंगारी पत्थर दिल में भी पैदा हो जाती है। उसे कुछ ख्याल आता है, यार हम मुसलमान हैं, तो उसको फिर तौबा की तौफीक मिलती है। आजकल क्यों नहीं मिल रही? बताने वाला ही नहीं बता रहा होता कि हम तौबा के लिए आए हैं यहाँ पे। वो ट्रैवल एजेंसी ने शुरू से गाइड ही नहीं किया होता। ट्रैवल एजेंसी में ने ये बताया होता है कि जाओगे अगले पिछले सारे माफ। तो जो बहन की विरासत, बास तो बहन की विरासत के पैसों से हज करने जा रहे होते हैं, वो खा के गए, वही खा के दोबारा एक और दुकान पे कब्जा कर लिया, अगले साल फिर माफ कराने चले गए, फिर आ गए। भाई ऐसे 1 करोड़ हज भी कर लोगे, ऐसे नहीं होगा हिसाब किताब। हज जिंदगियों को क्या कर देता है, चेंज। हमारे हजरत हर साल हज करते थे, उम्रा भी करते थे। फिर जब हज मुश्किल हो गया तो फिर उम्रा शुरू कर दिया हजरत ने। उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, मुश्किल हो गया था। तो इतने परहेजगार थे, इतने रोने धोने वाले, अल्लाह की याद में, गुनाह से बचने वाले। लेकिन हमें याद है हजरत उम्रे से वापस आते हुए फरमा रहे थे कि मुझे शर्म आ रही है वापस जाते हुए। अल्लाह कहेगा जैसा गया था कहीं वैसे ही आ गया, तो कुछ तब्दीली नहीं आई तेरे अंदर। तो हालांकि वो तो पूरे दीन पे चलते थे। उनको ये खौफ था अपने बारे में
کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے, حج کرنے, پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ولدت امہ, جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے, وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں, وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, وہی سٹے لگ رہے ہیں, آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حاجی. ٹھیک ہے نا. ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے, ہمارے ساتھ ساتھی تھے نا, تو وہ سعودی ایئر لائن میں LCD لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بٹن ان کا لگ گیا, فلم لگ گئی اس پہ نا, غلطی سے بٹن دب گیا, بیچارے نے جان کے نہیں کیا. اب وہ بٹن دبانے, فلم ہٹ ہی نہیں رہی. تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب وہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, لوگ, مجھے اچھا لگا لوگوں کا یہ نا, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 40 دن تو گزرنے دیتا, حج سے تو واپس جا رہا ہے, 40 دن تو گزرنے دے, اس کے بعد دیکھ لینا. وہ کہہ رہا ہے یار غلطی سے بٹن دب گیا, بند نہیں ہو رہا مجھ سے. واقعی نہیں ہو رہا تھا ان سے نا کہ کون سے بٹن سے بند ہو. ہم نے بھی پھر, ہمارے تھوڑی گپ شپ ہو گئی تھی, ہم نے بھی تھوڑا مذاق شروع, ہم نے کہا یار ابھی اس شیطان کو پتھر مار کر آ رہے ہو, ابھی پتھر مارے شیطان کو, اور آتے ہی شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہہ رہے مجھ صاحب غلطی سے بٹن دب گیا یار, ہل نہیں. خیر وہ کسی نے ریموٹ سے ذریعے پھر وہ چینل چینج کیا. تو میں نے کہا چلو اتنا احساس ہے کہ یار فلم 40 دن کے بعد جا کے دیکھ لیں, ابھی کم از کم فلم فوراً تو نہ دیکھیں نا, ابھی تو گھر پہنچے نہیں ہیں, ابھی سے فلمیں شروع ہو گئی. تو لیکن بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا. بعض لڑکیاں یہ کرتی ہیں, پورا وقت اسکارف میں گزرا اور جیسے ہی واپسی کا سفر ہوا ہے بال کھول لیے, بالکل اسکرٹ, اور اسی اسٹائل میں آ گئی بالکل جیسے کچھ ہوا ہی. یار تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو یار, کچھ تو تبدیلی پیدا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے حج, کوئی تفریح کے لیے تھوڑی گئے تھے آپ. تو اس لیے کوشش کریں بھائی, حج عمرہ اس نیت سے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے, اور یہ حج آپ کی زندگی بدلے گا انشاءاللہ. تو یہ جذبہ ہوگا تو پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یہ جذبہ نہیں ہوگا, وہی قتل, وہی ظلم, وہی زیادتی, وہی بدماشی, تو وہی ایسے تو سینکڑوں حج بھی, ثواب تو پھر بھی مل جائے گا حج کا, لیکن وہ مقصد تھوڑی حاصل ہوگا.